हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भाग ब के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 19 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 20वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 40 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पशुपालन से संबंधित प्रश्नों का ये मॉडल पेपर है और अभी तक अपन ने दोस्तों 760 प्रश्न है वो पशुपालन से संबंधित कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने 800 प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे और पशु परिचर परीक्षा के अंदर दोस्तों जो भाग ब में यानी कि पशुपालन से संबंधित प्रश्नों में सर्वाधिक अंक लाएगा उसी का ही दोस्तों श्योर सिलेक्शन है वो माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, 40 में से 40 आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आपने पिछले 19 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों, खीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधकता को सशक्त बनाना। रोग प्रतिरोधकता को सशक्त बनाना ये खीस का प्रमुख कार्य है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नवजात बछड़े को ये दिया जाता है, ठीक है, और ये दूध का गाढ़ा रूप होता है जो ब्याने के तुरंत बाद ये निकलता है। ठीक है, और करीबन 10 दिन तक है वो खीस है वो पिलाना चाहिए बछड़े को। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, पशु रोगों की रोकथाम में शामिल है। पशु रोगों की रोकथाम में क्या शामिल है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें चरागाह परिवर्तन, टीकाकरण, रोगी पशु की छटनी। तो दोस्तों ये सभी क्या है, ये पशु रोगों की रोकथाम में शामिल है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे यानी कि अच्छी पशु आवास व्यवस्था, ठीक है, तुरंत जांच, टीकाकरण, ये सभी है वो पशु रोग की रोकथाम के लिए अपन ये कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नवजात बछड़ों में BQ टीका किस उम्र में लगाया जाना चाहिए? बताइए, नवजात बछड़ों में BQ का टीका किस उम्र में लगाया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 3 माह में लगाया जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये BQ टीका है ये लंगड़ा बुखार से बचाव हेतु दोस्तों वर्षा ऋतु से पहले 3 माह की आयु में ये लगाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, घी में वसा प्रतिशत कितना होता है? घी में वसा प्रतिशत कितना होता है? देखिए, दूध में तो पानी करीबन 90% होता है। दूध के अंदर पानी की मात्रा है वो करीबन 90% होती है और घी में जो वसा का प्रतिशत होता है वो होता है दोस्तों इसमें 99%। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है? अब दोस्तों मैंने आपको बताया एक है बॉयलर और एक है लेयर्स। तो दोस्तों बॉयलर्स का मतलब क्या है कि वे दोस्तों जैसे कि मुर्गियां हैं, है ना, उनको सिर्फ और सिर्फ मांस उत्पादन के लिए रखा जाता है, वो होता है बॉयलर। ठीक है, और लेयर्स होता है ये अंडा उत्पादन से संबंधित होती है। तो यहाँ पर दोस्तों लेयर्स मादाएं होती है जिनमें अंडा उत्पादन की दर अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मादाओं में अंडा उत्पादन की दर उच्च होती है, बिल्कुल सही है। पक्षियों को ताजा संतुलित आहार दिया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सबसे अच्छी परतें व्हाइट लेगोर्न की होती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। सर्वाधिक अंडे दोस्तों व्हाइट लेगोर्न मुर्गी की नस्ल है वो देती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का। देखिए कौन सी विशेषता नहीं है, तो देखिए इसमें इनमें टीकाकरण नहीं होता, तो दोस्तों इनमें तो टीकाकरण होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से बाह्य परजीवी रोग उत्पन्न करने वाले अवयव हैं। बाह्य परजीवी रोग उत्पन्न करने वाले अवयव हैं वो कौन से हैं?
दोस्तों यहाँ पर देखिए बाह्य परजीवी रोग, तो दोस्तों इसमें देखिए जूं और पिस्सू, जूं और पिस्सू ये बाह्य परजीवी रोग है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिस दूध में वसा नहीं होती उसे कहते हैं, जिस दूध में वसा नहीं होती उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर उसको देखिए स्कम्ड मिल्क बोलते हैं, उसे स्कम्ड मिल्क। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि जिस दूध से फैट पूरी तरह निकाल दिया जाता है उसे स्कम्ड मिल्क है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दूध को उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है? बताइए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दूध को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, मुर्गी के अंडे में कवच होता है। बताइए, मुर्गी के अंडे में कवच होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुर्गी के अंडे में कवच कुल अंडे के भार का दोस्तों 8 से 11% होता है। ठीक है, तो कुल अंडे के भार का 8 से 11% है वो दोस्तों अंडे में कवच होता है। यहाँ पर अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। और दोस्तों ये जो सफेद भाग है अंडे के बाहर का दोस्तों 60% होता है, और जो पीला रंग है, पीला भाग है अंडे का, ठीक है, अंदर एक छोटा सा होता है ना, गोल गोल सा, है ना, वो होता है दोस्तों, उसका भाग होता है दोस्तों करीबन 30%। अब ये अपना अंडा है। ठीक है, तो जिसमें 8 से 11%, तो इसमें अंडे के कवच का भाग होता है, 60% इसमें सफेद भाग होता है, और 30% इसमें पीला भाग होता है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और अंडे का कुल औसत वजन कितना होता है? तो वो है 58 ग्राम, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालन ग्रहों में पालना कहलाता है। 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालना ग्रहों में पालना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो उस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं दोस्तों रियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियरिंग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 से 8 सप्ताह की उम्र के चूजों को पालने की प्रक्रिया है वो दोस्तों रियरिंग कहलाती है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए गलत युग्म कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ है दोस्तों पशु दे रखा है, दूसरी तरफ नस्ल दे रखी है। देखिए यहाँ पे भेड़ की नस्ल दोस्तों कराकुल है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। भेड़ की मगरा, चोकला, मेरिनो, कराकुल, ये भेड़ की नस्लें हैं। भैंस की दोस्तों यहाँ पे मगरा दे रखी है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें मगरा है, ये भेड़ की नस्ल है। भैंस की नस्ल तो मुर्रा, सूरती, रावी, बदावरी, मेहसाणा, ये भैंस की नस्लें हैं। ऊंट की नस्ल बीकानेरी है, और गाय की नस्ल राठी है। तो यहाँ पर कौन सा गलत युग्म है? बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है, तो वो कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें मेरिनो। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मेरिनो भेड़ का जो जन्म स्थान है वो है दोस्तों स्पेन, ये भी आपको इसमें याद रखना है, स्पेन है। ठीक है, और ये अब सारे विश्व में दोस्तों फैल गई है, और ये भेड़े हैं वो बारीक ऊन के लिए प्रसिद्ध है। 7 से 13 किलो ऊन है वो प्रतिवर्ष प्राप्त होती है इस भेड़ से। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गाय के दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि क्या है? गाय के दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दोस्तों वो है सूखे हाथ, सूखे हाथ द्वारा दोस्तों दूध निकालना, ये सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि गीले हाथों से दूध निकालते हैं, तो दोस्तों थनों को गीला करने से कभी कभी तेल, मक्खन या लार का प्रयोग है वो किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि थन की त्वचा है वो फट जाती है।
तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बीमारी है, दूसरी तरफ है इनके कारक हैं। देखिए यहाँ पे डेगनाला, डेगनाला दोस्तों ये जो बीमारी है ये किस लिए होती है? तो दोस्तों भोजन में सिलेनियम की अधिकता के कारण दोस्तों ये रोग होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। हीमोफीलिया ये एक आनुवंशिक रोग है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। टिक फीवर प्रोटोजोआ ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये भी सही है इसमें। ट्रिक फीवर प्रोटोजोआ रोग है, इसका कारण है, बिल्कुल सही है। रिकेट, रिकेट है ये दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है, यहाँ पर विटामिन सी दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक संकर बच्चिया का प्रथम ब्यात की आयु होती है। एक संकर बच्चिया की प्रथम ब्यात की आयु कितनी होती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रथम ब्यात की आयु दोस्तों 20 से 24 माह होती है। 20 से 24 माह है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस नस्ल की बकरी की पिछली टांगों पर घने बाल होते हैं? बताइए कौन सी बकरी की टांगों पर यानी कि पिछली टांगों पर घने बाल होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सी? तो वो है जमुनापारी बकरियां, जमुनापारी बकरियां। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, एस्केरियोसिस रोग के लक्षणों में शामिल नहीं है। एस्केरियोसिस रोग के लक्षणों में शामिल नहीं है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए भूख ज्यादा लगना, ठीक है, भूख ज्यादा लगना ये एस्केरियोसिस रोग के लक्षणों में शामिल है। ठीक है, तो या सॉरी नहीं है। पेट दर्द, दांत किटकिटाना, पेट लटकना ये एस्केरियोसिस रोग के लक्षण है, लेकिन भूख ज्यादा लगना ये नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, कभी कभी दस्त होना, पेट दर्द, भूख दोस्तों कम लगती है इसके अंदर, भूख ज्यादा लगना ये गलत दे रखा है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अच्छे पशु आवास प्रबंधन के लाभ है। अच्छे पशु आवास प्रबंधन के क्या लाभ है? दोस्तों दूध उत्पादन में वृद्धि, सही ढंग से उचित देखरेख, प्रजनन क्षमता एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, ताजे दूध में प्राकृतिक अम्लता का प्रतिशत होता है। ताजे दूध में प्राकृतिक अम्लता का प्रतिशत होता है, तो वो कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 0.12 से 0.18%, 0.12 से 0.18%। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, खुरपका मुंहपका रोग में छालों के लिए प्रयुक्त करते हैं। खुरपका मुंहपका रोग में छालों के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो छालों के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए पोटाश, सुहागा, बोरिक एसिड ये सभी हैं वो खुरपका मुंहपका रोग में छालों के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए डीप लीटर पद्धति में बिछाली हेतु उपयुक्त पदार्थ है। डीप लीटर पद्धति में बिछाली हेतु उपयुक्त पदार्थ है, तो वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए लकड़ी का बुरादा, मूंगफली का छिलका, मक्का के भुट्टे का चूरा, तो दोस्तों ये सभी क्या है? ये डीप लीटर पद्धति में बिछाली हेतु उपयुक्त पदार्थ है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसके लिए दोस्तों गेहूं का भूसा, सूखी घास, मूंगफली का छिलका ये सभी प्रयोग करते हैं दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए व्हिपिंग क्रीम को मथने से दूध का कौन सा रूप बनता है? दोस्तों व्हिपिंग क्रीम को मथने से दूध का कौन सा रूप बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मक्खन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये दूध की वसा से बनता है दोस्तों ये, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, देखिए टिम्पेनाइटिस यानी कि आफरा एक रोग है, तो आफरा एक रोग है, तो दोस्तों ये एक आहार जनित रोग है। क्या है? आहार जनित रोग, यानी कि फफूंद जनित रोग, जिसको अपन सॉरी आहार जनित, ठीक है, आहार जनित रोग है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, आहार जनित रोग है। ठीक है, और ये
दोस्तों अधिक गीला चारा खाने के कारण दोस्तों पेट के अंदर दूषित गैस है वो जमा हो जाती है। उसकी वजह से दोस्तों ये आफर आ जाता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं अपन, ये आहार जनित, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खुरपका मुंहपका रोग में दिया जाने वाला टीका है तो वो कौन सा है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये एफएमडी टीका दिया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, भेड़ की चोकला नस्ल की प्रमुख विशेषता है। भेड़ की चोकला नस्ल की प्रमुख विशेषता है वो क्या है? तो दोस्तों देखिए, इस भेड़ का शरीर सुगठित होता है, बिल्कुल सही बात है। इस भेड़ के चेहरे का रंग प्राय भूरा या काले रंग का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके कान एवं पूंछ मध्यम आकार के होते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, पूर्ण दूध के दही में लैक्टिक अम्ल का प्रतिशत होता है। पूर्ण दूध के दही में लैक्टिक अम्ल का प्रतिशत होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, बताइए दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें होता है 0.6 से 1.1 प्रतिशत दूध दही में लैक्टिक अम्ल का प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, देखिए अल्पाइन प्रजाति है, तो दोस्तों अल्पाइन किसकी प्रजाति है, बताइए दोस्तों। अल्पाइन प्रजाति है ये, इसमें प्रजाति की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए, ये बकरी की प्रजाति है। किसकी? बकरी की। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बकरी की प्रजाति है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए, गाय के अयन में एकत्रित दूध के थनों द्वारा बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। गाय के अयन यानी कि गाय के थनों में एकत्रित दूध को थनों द्वारा बाहर निकालने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं दुग्ध दोहन। दुग्ध दोहन बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दो तरह से दोहन है वो कर सकते हैं, मशीन द्वारा और हाथों द्वारा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्रॉसब्रीड गाय कौन सी है? क्रॉसब्रीड गाय, तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों करन स्विस गाय है। ये क्रॉस ब्रीड गाय है, और ये दोस्तों भारतीय साहिवाल और अमेरिका से मंगाए गए ब्राउन स्विस की नस्ल के संकरण से दोस्तों ये करन स्विस नस्ल है वो उत्पन्न की गई है। ठीक है, और ये करनाल में पैदा की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुग्धशाला में कलई किए गए बर्तनों को धोने में प्रयुक्त होता है, बताइए दोस्तों। दुग्धशाला में कलई किए गए बर्तनों को धोने में प्रयुक्त होता है, तो उसके लिए दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट ये प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पशुपालन से संबंधित प्रश्न है और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। अब दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, आउट ब्रीडिंग समागम है। ये आउट ब्रीडिंग समागम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आउट ब्रीडिंग समागम, तो दोस्तों देखिए, जब एक समान नस्ल वाले दो असंबंधित पशुओं का आउट ब्रीडिंग समागम होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का आउट ब्रीडिंग समागम कहलाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किसमें कोटिलीडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती, बताइए दोस्तों। कोटिलीडोन प्रकार की जट है वो किसमें नहीं पाई जाती? तो दोस्तों घोड़ी में नहीं पाई जाती। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये गाय, बकरी, भेड़ में ये जेर है वो पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुज्जर चरवाहे सर्दियों में किस प्रकार के जंगलों की ओर चले जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस प्रकार के जंगलों की ओर चले जाते हैं सर्दियों में? तो दोस्तों ये चले जाते हैं बाबर के सूखे जंगल में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाबर के सूखे जंगलों में। ठीक है,
और ये बाबर क्षेत्र है, ये हिमालय के तलहटी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर सूखे जंगल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण है। तो कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण है वो कौन से हैं? देखिए, वीर्य एकत्रीकरण है, वीर्य भंडारण एवं वीर्य संचयन है, वीर्य परीक्षण व तनुकरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, होलिस्टीन, जर्सी एवं नागौरी पशु किस पशु की नस्लें हैं? होलिस्टीन, जर्सी एवं नागौरी किस पशु की नस्लें हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ये गाय की नस्लें हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये गाय की नस्लें हैं। ठीक है, गिर, थारपारकर, राठी, नागौरी, जर्सी, होलिस्टीन, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्रक्टोज। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें थारपारकर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थारपारकर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न, औपनिवेशिक शासन के दौरान किस पेशे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक शासन के दौरान किस पेशे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, चरवाहों का पेशा पर, चरवाहों का पेशा पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया? दोस्तों भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन है वो 1952 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1952 में। आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें एक आरक्षित क्षेत्र जिसका उद्देश्य इसकी प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित करना, ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान का के बारे में जो कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो पशु परिचर के भाग ब के लिए मॉडल पेपर संख्या 20 है वो कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने पिछले 19 नहीं देखे हैं मॉडल पेपर तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासेस जरूर देखें और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।